सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एमवी ट्यूटोरियल्स। दिस इज योर मिथिलेश सर। आई होप बच्चा आप लोगों का प्रॉपर स्टडी चल रहा होगा अपने चैनल से। थर्मोडायनेमिक्स का अपन ने सीईटी का पूरा फुल फ्लेज एक लेक्चर डाला हुआ है, उसमें 24 के सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो जिन्होंने भी लेक्चर्स वो देख लिए हैं, आप डीपीपी वाले क्वेश्चंस जो है आपको जो मैंने दिया हुआ है, ठीक है, नेटवर्क इशू की वजह से वो जो लास्ट वाला क्वेश्चन बचा था वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आपको जो डिस्क्रिप्शन में ये दिया हुआ है, उस पर्टिकुलर का पीडीएफ जो दिया हुआ है, ठीक है, उस चैप्टर का, उसमें आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और मैंने जो डीपीपी के क्वेश्चन उसमें डाले हुए हैं, ये वाला सेशन जो है वो आपके डीपीपी के सॉल्यूशन के लिए है, ठीक है। जिनका वो क्वेश्चन डीपीपी का करके हुआ है, एक बार ये आंसर्स आपने किए हैं, वो बराबर किए, रॉन्ग किए, कितना राइट हुआ कितना रॉन्ग हुआ, कमेंट करके इस सेशन के बाद जरूर बताना है बच्चा, ठीक है। आ जाओ डीपीपी का सॉल्यूशन फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। एक और बात स्टूडेंट्स, जितने भी डीपीपी मैंने डाले हैं, वो डीपीपी में मेरा मेन मोटो है कि आप तक वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन चला जाए और एटलीस्ट एक आपके पास प्लेटफॉर्म हो जहां से आप वो क्वेश्चन रेफर कर सकते हो अगर आपका रॉन्ग हुआ है तो। बात समझ में आई? इसीलिए जनरली हम क्या कर रहे हैं कि उसका सॉल्यूशन पहले से रख रहे हैं और आपको केवल एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ताकि अपना भी टाइम बच जाए, आपका भी टाइम बच जाए, आप जिस चीज के लिए आ रहे हो वो जल्दी से हो जाए, ठीक है। अदरवाइज अगर ये चीज सिखाने को जाएंगे बच्चा, तो अननेसेसरली अपने को आधे घंटे 40 मिनट्स इसको देने पड़ेंगे, जो कि 10 मिनट में हमारा काम हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को एक बार गो थ्रू करो, पहले खुद से कर लो, जो रॉन्ग हुआ वो मैच कर लो, क्या मिस्टेक हुआ उसको वेरीफाई कर लो, ठीक है। आ जाओ बच्चा, थर्मोडायनेमिक्स का डीपीपी का क्वेश्चन सारा डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। तो ये एक क्वेश्चन है ना बच्चा, मैंने रिपीट रखा हुआ है, ये मैंने सेशन में भी आप लोगों से डिस्कस किया था, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन में क्या बोला था, अगर आप ध्यान से देखोगे, क्वेश्चन में क्या बोला है कि 1 मोल ऑफ अ डायटोमिक गैस रिजिड मॉलिक्यूल है। तो रिजिड डायटोमिक गैस रहता है, रिजिड डायटोमिक गैस रहता है तो गैमा का वैल्यू कितना रहता है, सीपी अपॉन सीवी। गैमा की वैल्यू 7/5 रहती है। तो 7/5 होने का मतलब ये 7/2 आर है, ये 5/2 आर है, ये 2 कैंसल, ये आर कैंसल, तो यहां से 7/5 आता है। इसका मतलब सीवी का वैल्यू कितना हो गया बच्चा इस इक्वेशन से, 5/2 आर। तो कोई भी डायटोमिक गैस जो रिजिड होता है उसका सीवी का वैल्यू होता है 5/2 आर। अब मैंने देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये हम जानते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से गए तो वर्क जो है, हीट अगर मैंने क्यू सप्लाई किया है तो वर्क जो है वो Q/2 हो रहा है। तो अगर हीट मैंने क्यू सप्लाई किया है तो वर्क जो है वो Q/2 हो रहा है। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना है, Q/2। अच्छा, डेल्टा यू क्या होता है, एन सीवी डेल्टा टी। 1 मोल है बोल के एन गायब हो गया, डेल्टा यू सीवी टी हो गया, और सीवी का वैल्यू यहां से कितना है, 5/2 आर। तो मैंने डेल्टा यू ये निकाल दिया। बात समझ में आया? अब देखो सी का वैल्यू क्या होता है, क्यू अपॉन एन इंटू टी, ये फॉर्मूला है ना मोलार स्पेसिफिक हीट का। तो एन का वैल्यू 1 होने की वजह से यहां से सी हो जाएगा क्यू अपॉन टी, या क्यू हो जाएगा सी इंटू टी। ये सी इंटू टी बोलो या डेल्टा टी बोलो बच्चा, एक ही बात है, ठीक है, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, डेल्टा यू का ये वैल्यू उठाया, यहां पे रखा, और डेल्टा यू एक और क्या था, क्यू अपॉन टू। क्यू क्या था, सी टी, तो सी टी अपॉन टू। देखो टू टू कैंसल, आपका टी टी कैंसल, आपका सी का वैल्यू कितना आ गया, 5 आर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चा, इसको एक बार ध्यान से देख लेना, ठीक है, ठीक है। आओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना है। देखो बच्चे लोग, एडियाबेटिक एक्सपेंशन में हमको यहाँ पे क्वेश्चन में टेम्परेचर दिया है और वॉल्यूम के बारे में बात किया है। तो मैंने एडियाबेटिक प्रोसेस का टेम्परेचर वॉल्यूम का रिलेशन ले लिया, टेम्परेचर वॉल्यूम का रिलेशन लिया, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन में बच्चा अपन आंसर टिक नहीं करे, एक बार आंसर भी टिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे को ऑप्शन सी मिला है 5 आर, ठीक है, ऑप्शन सी मिला है 5 आर। आ जाओ। सो यहाँ पे बच्चा अगर हम देखेंगे, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एडियाबेटिक प्रोसेस में ये रिलेशन है, एक बार 1 लिखा एक बार 2 लिखा। T1 अपॉन T2 निकालना है तो V2 अपॉन V1 रेस टू गैमा -1 हो जाएगा। क्वेश्चन में देखो बोला है एक्सपेंडेड टू डबल इट्स वॉल्यूम, तो जो V2 है वो डबल हो गया, ये कैंसिल किया, 2 का पावर, गैमा का वैल्यू 3/2 दिया है, 3/2 -1 1/2 होता है, यानी ये √2 हो गया बच्चा। तो मेरे को T1 अपॉन T2, T1 की वैल्यू कितनी दी है, T दी है, तो T अपॉन T2 मेरा √2 हो गया, यानी मेरा T2 जो है वो T/√2 हो गया। अब ध्यान देना, एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, R इंटू टी एफ माइनस टी आई अपॉन 1 माइनस गैमा। गैमा की वैल्यू डाल दी मैंने, TF मतलब मेरा T2 है, ये T/√2 हो जाएगा, ठीक है, T2 हो जाएगा T/√2, और ये T का T ही है, ठीक है। ये माइनस किया तो -½ ये पलटी करके ऊपर जाएगा, माइनस मैंने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये T माइनस T/√2, और ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होके 2R हो गया। अब ध्यान से देखो,
इसमें √2 का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो ये √2 - 1 अपॉन √2 और इसका t मैंने कॉमन बाहर ले लिया, ये √2 और ये 2 कैंसिल होगा तो ये √2 होगा, ये √2 अंदर इस ब्रैकेट में जाके मल्टीप्लाई होगा तो मेरे को वर्क डन मिला RT इंटू √2 इंटू √2 2 हो गया, √2 - 1 √2 हो गया। तो मेरा वर्क डन जो है, देखो बच्चा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या मिला, RT इंटू 2 - √2। तो ये ऑप्शन कौन सा है वो चेक कर लेंगे। तो W इज इक्वल टू RT इंटू RT इंटू 2 - √2, ये वाला एक क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला भी सेशन लेते टाइम में मैंने जानबूझ के ये वाला क्वेश्चन बच्चा लिया है ताकि आपको रिपीट हो जाए, आप एक बार रीप्रैक्टिस कर लो, क्योंकि एडियाबेटिक के वर्क का फॉर्मूला जल्दी बच्चों को याद नहीं रहता है। ठीक है, तो इस चीज पे ध्यान देना, इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है बच्चा। आ जाओ, अब ये वाले क्वेश्चन में भी अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इन एन एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ अ गैस इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर्स दिया हुआ है, देन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज। तो वर्क का फॉर्मूला एडियाबेटिक एक्सपेंशन में ये रहता है, जिसमें ये T2 हो गया, ये आपका T1 हो गया, लिख दिया मैंने। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, इसमें इसमें स्टूडेंट्स, इसमें ऑप्शन के हिसाब से अगर हम चले, ऑप्शन के हिसाब से अगर हम चले, ऑप्शन के हिसाब से हम चले, तो ऑप्शन इन्होंने जनरली गैमा -1 में रखा है। तो मैंने क्या किया, ध्यान दो, यहां से -1 कॉमन लेके नीचे शिफ्ट कर लिया, तो ये गैमा -1 हो गया, गैमा -1 हो गया। और एडियाबेटिक एक्सपेंशन में चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन। तो मेरे को इसका नेगेटिव करना है, तो मैं अगर इसका नेगेटिव करने को जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस अगर ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये R इंटू T2 - T1 अपॉन गैमा -1। अब ये ऑप्शन कौन सा है वो जरा देख लो ध्यान से, ऑप्शन कौन सा है ये जरा देख लो ध्यान से स्टूडेंट्स। यस, R into T2 minus T1, R into T2 minus T1 upon gamma -1। So correct option is option C। I hope बच्चा समझ में आया होगा आप लोगों को ये, ठीक है, ठीक है। आ जाओ, ये वाले क्वेश्चन में एक बार ध्यान दे देना, ये वाले क्वेश्चन में एक बार ध्यान दे देना स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है मुझे, इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस, प्रोसेस आइसोकोरिक है यानी वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हम गे-लुजेक्स लॉ यूज कर सकते हैं। गे-लुजेक्स लॉ क्या बोलता है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर या P अपॉन टी कांस्टेंट। तो एक बार P1 अपॉन T1 इज P2 अपॉन T2। क्वेश्चन में देखो P1 अपॉन P2 निकालना है आपको, T1 और T2 दिया हुआ है, दोनों को केल्विन में कन्वर्ट किया, डिवाइड किया, आंसर मेरे को मेरा 3/4 आ रहा है। देखो आंसर मेरे को 3/4 आ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3/4 ऑप्शन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। इस वाले क्वेश्चन में अपने को एक ग्राफ बना के दिया हुआ है बच्चा, फॉर अ गिवन साइकिल एज सोन इन फिगर द वर्क डन ड्यूरिंग आइसोबेरिक एक्सपेंशन प्रोसेसेस। तो एक्सपेंशन बोला मतलब देखो, ए से बी में वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो ए से बी में वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब ए बी वाले पाथ में हमको एक्सपेंशन हो रहा है, तो ए बी वाले पाथ के नीचे का मेरे को एरिया निकालने का है। तो ए बी वाले पाथ के नीचे का एरिया निकालने का है, तो ये हो गया मेरा लेंथ, ये हो गया मेरा ब्रेथ, एरिया क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ। सो वर्क डन ड्यूरिंग आइसोबेरिक एक्सपेंशन अलोंग ए बी वाले में वर्क डन क्या हो गया, ये हो गया मेरा 4 इंटू 10⁻², इंटू ये क्या हो गया 6 - 2 4, और ये यूनिट है मीटर क्यूब में। देखो बच्चा मैंने डाला यहाँ पे, ठीक है, मैंने डाला यहाँ पे, राइट, ये मल्टीप्लाई किया, 4 4 जा 16, 1600 जूल मेरा आंसर मेरे को आ रहा है। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन जो है इज ऑप्शन बी, 1600 जूल। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा स्टूडेंट्स आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, ग्राफ के भी एक आध क्वेश्चन कभी कभी पेपर में रहते हैं बच्चे लोग। आ जाओ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। A gas is suddenly expanded such that its final volume becomes 4 times its initial volume। तो क्वेश्चन में जो मेरा V2 है वो 4 times V1 हो गया है। If the specific heat at constant volume, CV का वैल्यू 2R दिया हुआ है मेरे को, तो अपने को क्या पता होता है, ध्यान दो, अपने को क्या पता होता है, CV का वैल्यू 2R दिया हुआ है और मुझे पता है CP माइनस CV जो है वो R होता है। तो यहाँ से CP क्या हो गया, CV प्लस R, CV के जगह पे 2R डाला तो CP का वैल्यू हमको 3R आ गया। और गैमा क्या होता है, CP अपॉन CV, यानी ये CP 3R CV 2R डिवाइड किया तो गैमा की वैल्यू मेरे को 3/2 आ गई। ठीक है बच्चा, अब देख, सडन एक्सपेंशन है, सडन एक्सपेंशन है, इसका मतलब प्रोसेस एडियाबेटिक, प्रोसेस एडियाबेटिक, प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन अपने को चाहिए, तो PV रेस टू गैमा कांस्टेंट 1:2 में लिखा, बाद में हमको रेशियो ऑफ इनिशियल प्रेशर यानी P1 अपॉन P2 चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा V2 अपॉन V1 रेस टू गैमा, गैमा की वैल्यू मिल गई। V2 क्या बोला है 4 टाइम्स V1 डाल दिया, देख V1 कैंसिल, 4 को क्या बोलेगा 2 का स्क्वायर, वो 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 का पावर 3 कितना हो गया 8,
यानी P1 अपॉन P2 का वैल्यू मुझे मिल गया 8:1। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। आई होप बच्चा समझ में आया होगा ये क्वेश्चन आपको, ठीक है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन अगर एक बार ध्यान से समझ लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा ये भी। हीट इज अप्लाइड टू अ रिजिड डायटोमिक गैस, रिजिड डायटोमिक गैस है, रिजिड डायटोमिक गैस है एट कांस्टेंट प्रेशर, द रेशियो डेल्टा क्यू डेल्टा यू डेल्टा डब्ल्यू एच। अब बच्चा ध्यान दो, कांस्टेंट प्रेशर है, आइसोबेरिक प्रोसेस हो गया, फिर रिजिड डायटोमिक गैस है तो गामा का वैल्यू सीपी अपॉन सीवी होता है, यानी 7/5 होता है। पर वो 7/5 कैसे आता है, ये होता है 7/2r, ये होता है 5/2r, दोनों को डिवाइड करेंगे तो मिलता है। अब Q क्या होता है, सीपीटी, सीपी अपने पास है, इनटू टी कर दूंगा। डेल्टा यू क्या होता है, सीवीटी, ये मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो Q मिल गया मेरे को डेल्टा यू मिल गया। Q क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, तो Q है मेरे पास डेल्टा यू है, तो यहां से W का वैल्यू मिल गया। तो अब अपने पास Q भी है, अपने पास डेल्टा यू भी है, और अपने पास W भी है। अगर आप लॉजिकली देखोगे, आपके पास Q का वैल्यू है, देखो सर हमारे पास Q का वैल्यू है, फिर सर हमारे पास डेल्टा U का भी वैल्यू है, और हमारे पास देखोगे अगर आप ध्यान से तो हमारे पास W का भी वैल्यू है। हमको क्या बोला था, डेल्टा Q इज टू डेल्टा U इज टू डेल्टा W का रिलेशन। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये सब में क्या कॉमन है, 1/2 कॉमन है, RT कॉमन है, तो 7:5:2। तो मेरा करेक्ट आंसर इज 7:5:2। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन आई गेस सबको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, ठीक है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एक बार ध्यान से सुन लेना। इफ अल्फा इज द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर, तो रेफ्रिजरेटर में कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या रहता है, क्यूसी, मॉड ऑफ क्यूसी अपॉन मॉड ऑफ क्यूएच माइनस मॉड ऑफ क्यूसी। क्वेश्चन में बोला है Q1 इज हीट रिलीज टू दी हॉट रिजर्वायर, यानी QH जो है वो Q1 है, देन द हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोल्ड रिजर्वायर, QC जो है वो Q2 है। तो Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2 डाल दिया, इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो 1/अल्फा Q1 माइनस Q2 अपॉन Q2 हो जाएगा। देखो ये ऐसा मिला, अब मैं ये 1 को इधर शिफ्ट कर लेता हूं, तो 1/अल्फा प्लस 1 जो है वो Q1 अपॉन Q2 हो गया। एलसीएम ले लिया, और अपने को क्या चाहिए यहां से, Q2, तो Q2 गया ऊपर, तो ये हो जाएगा Q1 इंटू अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा। तो ये ऑप्शन कहां पे है वो ढूंढते हैं, अल्फा Q1 अपॉन 1 प्लस अल्फा, अल्फा Q1 अपॉन 1 प्लस अल्फा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है स्टूडेंट, समझ में आया, ठीक है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे चलो बच्चा, अगले क्वेश्चन पे चलो, ध्यान से देख लेना। With same initial conditions, an ideal gas expands from volume V1 to V2 in 3 different ways. तो एक आइडियल गैस है वो 3 तरीके से पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे एक्सपेंशन होके जा रहा है। The work done by the gas is W1 if the process is isothermal, W2 if isobaric, and W3 if adiabatic. Then अब क्या होता है बच्चा, ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो। जो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है उसका जो स्लोप होता है वो आइसोथर्मल से ज्यादा होता है। तो मैंने जब यहाँ पे ग्राफ बनाया, देखो हमको पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे जाना था, तो पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे ये आइसोथर्मल का हो गया स्लोप, और उससे ज्यादा स्लोप एडियाबेटिक का होता है, तो ये एडियाबेटिक का हो गया, और ये आपका हो गया आइसोबेरिक का। तो अब ध्यान देना स्टूडेंट्स, मेरे को एरिया सबसे ज्यादा किसका मिलेगा, आइसोबेरिक वाले का, उससे कम किसका मिलेगा, आइसोथर्मल का, और सबसे कम किसका मिलेगा, एडियाबेटिक का। और एरिया ही हमारा वर्क डन दे देता है, एरिया ही हमारा पीवी डायग्राम से जो एरिया मिलता है वो हमारा वर्क डन हो जाता है। इसका मतलब स्टूडेंट अगर हम ध्यान से देखेंगे, W2 जो है वो सबसे बड़ा होगा, और उससे उससे छोटा होगा W1, और सबसे छोटा होगा W3। तो इसलिए आंसर आएगा W2 इज ग्रेटर देन W1 इज ग्रेटर देन W3। ऑप्शन ये ढूंढो, W2 is greater than W1 is greater than W3. So option A is our right answer. स्टूडेंट क्वेश्चन समझ में आया होगा ये, मेरे को लगता है, ठीक है। आपको नहीं हुआ होगा, एक बार ये ध्यान से देख लेना बच्चा। आ जाओ, a gas expands adiabatically at constant pressure such that its temperature T is inversely proportional to 1/square root of V। तो अभी देखो टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन है, एडियाबेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो हमने ये पढ़ा हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये पढ़ा हुआ है। ये जब नीचे जाएगा तो ये बनेगा, ध्यान दो। अब इसको ऊपर जो दिया हुआ है उससे कंपेयर करूंगा, तो v का पावर कितना है, 1/2,
यानी गैमा -1 जो है वो 1/2 हो गया, तो वहां से गैमा की वैल्यू 3/2 हो गई, जो सीपी अपॉन सीवी होता है। तो सीपी अपॉन सीवी के वैल्यू मुझे गैमा की कितनी आ गई, 3/2, जो कि है 1.5। आपको वही बोला था, देखो, द वैल्यू ऑफ सीपी अपॉन सीवी, तो दैट इज 1.5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। समझ में आया स्टूडेंट, समझ में आया? ये था आपके थर्मोडायनामिक्स के 10 डीपीपी के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अच्छे से समझा दिया है, एक बार कर लेना है बच्चा, कोई मिस्टेक हुआ करेक्ट कर लो। थर्मोडायनामिक्स एक बहुत ही सिंपल और इजी चैप्टर है। जितना अच्छे से आप पढ़ के ले लोगे ये, इसके क्वेश्चंस इजीली आपसे पेपर में हो जाएंगे। बहुत ज्यादा इसमें क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है बच्चा, चलो, आई होप अच्छे से स्टडी कर रहे होगे आप लोग। पढ़ाई पे एकदम फुल फोकस होके करना है बच्चा। आपको एक एक करके सारे मैथ्स के, फिजिक्स के सेशंस जो हैं वो आते जा रहे हैं चैप्टर्स के। अच्छे से पढ़ाई करो। लेक्चर खत्म होने के बाद लेक्चर कैसा लग रहा है उसका कमेंट भी सेक्शन में करना है बच्चा। ठीक है, आपके फ्रेंड्स किसी को जिनको अभी तक नहीं लगाया है उनको आप शेयर कर सकते हो। चैनल पे क्वालिटी आपको पता है किस तरीके की मिल रही है। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले सेशन के साथ स्टूडेंट्स।